पाकिस्तान में पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ डोनट्स की ही बात हो रही है। हर तरफ डोनट्स की ही वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ये डोनट्स ट्रेंडिंग पर हैं। 25 सितंबर को पूरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो चलती है जिसमें पाकिस्तान के एक मोतबर ओहदे पर मुस्तनद मोस्ट ऑनरेबल जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा अपनी बेटी और बीवी के साथ इस्लामाबाद में मौजूद क्रिस्टीज डोनट्स नामी एक बेकरी पर डोनट्स लेने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां बेकरी की रिसेप्शन पर खड़ा एक ऑर्डर टेकर यानी सेल्समैन जनाब काजी फायज ईसा को मुखातिब करके नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ह्यूमिलेट करता है। आप ईसा फाइज हैं? लाना तो आप पे, लाना तो आप पे, मैंने कहा। सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या बात हुई जिसने उस लड़के को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनकी फैमिली के सामने बेइज्जत यानी ह्यूमिलेट करने पर मजबूर कर दिया था। क्यों एक 20-25 हज़ार सैलरी लेने वाले वर्कर ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ये सब कुछ कहा। दूसरी तरफ काजी साहब को ह्यूमिलेट करने की ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है, जिससे पूरे इस्लामाबाद के लोग, जिनमें आम शहरी, जर्नलिस्ट, लॉयर्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया क्रिएटर्स इस बेकरी की तरफ उमड़ आते हैं। बेकरी के सामने लोगों का रश देखकर खदशात तो ये थे कि कहीं ये लोग काजी साहब के खिलाफ होने वाली गुस्ताखी की मजम्मत करते हुए प्रोटेस्ट या बेकरी में तोड़ फोड़ न शुरू कर दें। लेकिन होता कुछ यूँ है कि वहाँ मौजूद लोग बेकरी के सामने सेल्फीज लेना और टिकटॉक वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं और सब लोग उसामा को यानी उस लड़के को जिसने काजी साहब को ह्यूमिलेट किया था को अप्रिशिएट करने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर यूँ महसूस हो रहा था कि बेकरी के डोनट्स के साथ सेल्फीज और वीडियोस बनाकर लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हों और किसी किस्म का प्रोटेस्ट ना करके काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ किसी किस्म के गुस्से या नफरत का इजहार कर रहे हों। एक आम सी डोनट्स की बेकरी जिसे इस्लामाबाद के ब्लू एरिया के बाहर शायद ही कोई जानता हो, आज पूरे पाकिस्तान में इस वजह से मशहूर हो गई थी कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डोनट्स की बजाय लानतें मिली हैं। पूरा इस्लामाबाद आज इस बेकरी से जाकर लंबी कतारों में लगकर डोनट्स खा रहा है। लोग इस बेकरी के आगे टिकटॉक्स बना रहे हैं, फूलों के बुके तक पेश किए जा रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पर डोनट्स ही डोनट्स हुए पड़े हैं। कोई डोनट्स खाकर आ रहा है तो कोई कह रहा है जी कि वो डोनट्स खाने जा रहा है। मतलब भाई हर तरफ डोनट्स ही डोनट्स खाए जा रहे हैं। लोग इस कदर डोनट्स खा चुके हैं कि क्रिस्टीज बेकरी ने एक दिन में 2 करोड़ के डोनट्स सेल कर दिए। कोई ट्वीट करके कह रहा है कि शुक्रिया काजी साहब, हमें नहीं पता था कि क्रिस्टीज के डोनट्स इतने टेस्टी होते हैं। तो कोई कह रहा है कि इतनी बाबरकत लानते थी कि दिन खत्म होने से पहले डोनट्स ही खत्म हो गए। और कोई बाकियों को बता रहा है कि भाई डोनट्स तो खाएं लेकिन बगैर लानत के। मतलब भाई लोग तो फुल मज़ा ले रहे हैं डोनट्स का भी। और अब बात उड़ी है तो दूर तक तो जाएगी ही। गूगल ने भी डोनट्स और काजी साहब के मामले को देखते हुए 25 सितंबर को डोनट्स डे का नाम दे दिया कि लो भाई पाकिस्तानियों, अब हर साल ही डोनट्स खाओ। लोगों का कहना है कि काजी साहब इन सब लानतों के ही हकदार हैं। उन्हें अवाम के खिलाफ फैसले करने से पहले ये जान लेना चाहिए था कि उनके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। क्यों काजी साहब ने इतने रिस्पेक्टेबल ओहदे पर बैठकर अवाम की मर्जी के खिलाफ जाकर उन पर यह हुकूमत मुसल्लत की थी? क्या काजी साहब नहीं जानते कि 8 फरवरी 2024 की रात को किस तरह अवाम के वोटों के साथ हेरा फेरी की गई और एक वाज़ेह जीती हुई जमात की सीटें एक मुकम्मल तौर पर हारी हुई जमात को दे दी गई? क्या काजी साहब नहीं जानते थे कि किस तरह लोगों के घरों की चादर और चारदीवारियों का तकद्दुस पामान किया जाता रहा? क्यों काजी साहब खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर खामोश रहते हैं? क्यों काजी साहब हकीकत से पर्दा उठाने वालों को डिजिटल दहशतगर्द करार देते हैं? क्यों काजी साहब हर वो फैसला कर रहे हैं जिससे अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और लोगों के दिलों में उनके लिए नफरत और गुस्सा और बढ़ता जा रहा है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका अवाम जवाब मांग रहे हैं। शायद ये उन सवालात का रिएक्शन हो सकता है कि उस नौजवान ने काजी फायज ईसा साहब को ये सब अल्फाज कहकर अपने गुस्से और नफरत का इजहार किया है। इन माई ओपिनियन हमें इस वाक़े की जितनी मुमकिन हो सके उतनी ही मजम्मत करनी चाहिए। इनफैक्ट हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि किसी से जुल्म का बदला जुल्म के साथ नहीं लिया जा सकता। ठीक है, हम मानते हैं कि वो कुछ फैसले गलत कर रहे हैं जो हमारे हक में नहीं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि काजी साहब को उनकी फैमिली के सामने ह्यूमिलेट किया जाए। एज ए नेशन हमें अपने मेयारात को बुलंद करना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर उस इंसान की या हर उस ओहदे की जिसकी वजह से इस दुनिया में हमारी इज्जत और अज़्म कायम है। मैं पर्सनली क्रिस्टीज बेकरी वाले वाक़े को कंडेम करता हूँ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा की उस रिस्पेक्टेबल ओहदे की वजह से इज्जत करता हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए जिससे मेरी, आपकी या पाकिस्तान की इज्जत में कोई कमी आए।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी बात पर करते हुए तबसरा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।